जो हमसे प्यार करते हैं हम भी उनसे प्यार करते हैं, जो हमसे नफरत करते हैं हम भी उनसे नफरत करते हैं। इंसान परेशान है अशुद्धता से, मिलावट से, पॉल्यूशन से। पानी की, खाने की, हवा की, सब मिलावट हो गया है। यह सब बुनियादी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं, शुद्ध होनी ही चाहिए बिना मिलावट की। यह तो सब सोचते हैं और ऐसा चाहते भी हैं, लेकिन यह हमारे अपने अपने बस में नहीं है। एक और पॉल्यूशन है जो हमारे बस में है। यह पॉल्यूशन हमारी सोच समझ में है, दिलो दिमाग में है, हमारे एटीट्यूड, व्यवहार में है। पर इस अशुद्धता को, पॉल्यूशन को मिटाना नहीं चाहते, नहीं मिटाते। अपने ही दिलो दिमाग में, मनों में जो वैर विरोध का पॉल्यूशन है, इसे साफ नहीं करते। दूसरों की बुराइयां देखने के बजाय अपने अंदर दिया जलाएं, जिससे जीवन खुशहाल होगा और रोशन होगा। हमारे जीवन का बहुत सारा समय वैर विरोध में बर्बाद हो जाता है, जिसका उपयोग जीवन को खुशहाल बनाने में किया जा सकता है। अंधेरे में जलते हुए दिए की तस्वीर लगाने से रोशनी नहीं होती। इससे ऊपर उठना ही होगा, दिमागी पॉल्यूशन से छुटकारा पाना ही होगा, धर्म के मूल ज्ञान सिद्धांतों को जीवन में उतारना ही होगा, बिना मिलावट के। गाय का दूध तो निर्मल और प्योर ही होता है, लेकिन जब हमारे घरों तक पहुंचता है तो उसमें मिलावट हो चुकी होती है। इसी तरह संतों, महापुरुषों, पैगंबरों, गुरुओं ने तो निर्मल, निरोल और एकत्व, वननेस की बात बताई है कि सब में ज्योत ज्योत है सोई। लेकिन हम तक पहुंचते पहुंचते मिलावट हो गई है। जोड़ना मुश्किल होता है, किसी को खड़ा करना मुश्किल होता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, पंचों का कहा सिर माथे, पर नाला वहीं का वहीं। ऐसी ही भावनाएं इंसानों की रही हैं अपने गुरुओं पैगंबरों के प्रति। हम अपने गुरुओं पैगंबरों को मानने वाला तो कहलवाना चाहते हैं, पर उनकी मानते नहीं हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, ना जात है, ना पात है, ना चित्र चिन्ह वर्ण है। कि अकाल पुरख परमात्मा की कौन सी जाति है, कौन सा चित्र या चिन्ह है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, सब में जोत ज्योत है सोई, तिसकै चानन सब में चानन होई। कि एक ही की रोशनी है, एक ही सुपर पावर है, एक ही ताकत है जो हम सब में काम कर रही है। उसी से हम सब रोशन हैं, दूसरा कोई नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। यानी टारगेट तो हो, लक्ष्य तो निर्धारित हो, क्योंकि कर्म तो कर सकते हैं, पर सिर्फ लालचवश कर्म ना कर, क्योंकि फल तो तेरे हाथ में नहीं है। मेरा मानना है कि कोई भी कार्य अगर सेवा भावना से किया जाए तो फल उसी समय से मिलना शुरू हो जाता है, जो सिर्फ लाभ ही नहीं, शुभ लाभ देता है। लाभ से सुख मिले या ना मिले कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शुभ लाभ से जीवन खुशहाल होता है, ये पक्का है। श्री रामचरितमानस में है, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिन्हीं के हृदय बसे रघुराया। जिनके मनों में द्वेष, वैर, विरोध, नफरत नहीं होती, उन्हीं के हृदयों में रघुराया यानी परमात्मा होते हैं। पवित्र कुरान में आता है, शुरू करता हूँ खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। कुरान में यही पंक्ति अधिक बार आई है और बताया गया है, अल्लाह सभी पर रहम करने वाले और अत्यंत दया करने वाले और काइंड हार्टेड है। ईसा मसीह कहते हैं, He who is without sin among you, let him throw the first stone. वह जो तुम्हारे बीच बिना पाप का है, उसे पहले पत्थर फेंकने दो, उसे पहले पत्थर मारने दो। बात मेरे पॉल्यूशन की ही हो रही है। जब तक हम अपने सोच विचार के पॉल्यूशन को खत्म नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। बाहरी शुद्धता जितनी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अंदर की अशुद्धता चैन नहीं लेने देती, सुखी नहीं होने देती, खुशहाल नहीं होने देती। अंदर के पोल्यूशन से जीवन नीच रह जाता है, निचले स्तर का रह जाता है। धर्म के ज्ञान से हमारे अंदर का पोल्यूशन खत्म होना ही चाहिए। धन्यवाद।